सदियों पहले भारत के एक रहस्यमयी जंगल कालवन के पास बसे गांव से शुरू होती है। गांव के लोग मानते थे कि सूरज ढलते ही उस जंगल में जाना मौत को बुलाने जैसा है। वहीं रहता था भैरव, एक अकेला लकड़हारा, मजबूत शरीर, लेकिन जिंदगी में ना कोई अपना ना कोई साथी। अकेलापन उसे अंदर से तोड़ चुका था। एक शाम भैरव लकड़ियां काटते काटते भूल गया कि कब सूरज डूब गया और अमावस की काली रात छा गई। तभी जंगल में अचानक डरावना सन्नाटा फैल गया। हवा थम गई, झींगुर तक चुप हो गए। फिर भैरव ने एक धीमी कराहने की आवाज सुनी। उसे भाग जाना चाहिए था, लेकिन वो उस आवाज की तरफ बढ़ गया। झाड़ियों के पीछे बरगद के नीचे उसने एक बेहोश स्त्री को देखा। मशाल की रोशनी जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, भैरव की सांसें थम गईं। वो स्त्री कुछ अलग थी, कोई साधारण औरत नहीं थी। उसका रंग गोरा नहीं बल्कि ऐसा चमकता हुआ था जैसे पूर्णिमा का चांद जमीन पर उतर आया हो। उसके बाल खुले थे, काले नागिन की तरह जमीन पर बिखरे हुए। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन जो जेवर उसने पहन रखे थे वो किसी महारानी के लग रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी पता है? उसकी सुंदरता में एक अजीब सा डर था, एक ऐसा आकर्षण जो आपको अपनी तरफ खींचता तो है, लेकिन आपको पता होता है कि पास गए तो जल जाओगे। भैरव एक पल के लिए सम्मोहित हो गया। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी भर का अकेलापन आज खत्म होने वाला है। उसने झुककर देखा, वो जिंदा थी, लेकिन गहरी बेहोशी में। उसके माथे से खून बह रहा था। तभी भैरव की नजर उस स्त्री के हाथ पर गई। उसने अपने सीने से कुछ चिपका रखा था, बहुत जोर से। वो एक कलश था, एक गागर, मिट्टी का नहीं, तांबे का नहीं, वो शुद्ध सोने का बना हुआ कलश था। अब यहाँ रुकिए और गौर कीजिए। एक घने जंगल में रात के अंधेरे में एक बेहद खूबसूरत अकेली औरत और उसके हाथ में बेशकीमती सोने का कलश। ये कोई संयोग नहीं था, ये एक जाल था। भैरव की आंखों में चमक आ गई। एक तरफ वो सुंदर स्त्री जिसे पाकर उसका अकेलापन दूर हो सकता था, और दूसरी तरफ वो सोना जिससे उसकी गरीबी दूर हो सकती थी। यानी काम और कांचन, स्त्री और धन, दोनों एक साथ मिल गए थे। भैरव ने उस स्त्री को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उस स्त्री को छुआ, उसे एक झटका लगा। बिजली का झटका नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे उसने किसी बर्फ की सिल्ली को छू लिया हो। वो शरीर से बहुत ठंडी थी। फिर भी मोह में अंधा भैरव उसे अपने कंधों पर उठा लेता है। वो सोने की गागर भी उठा लेता है। लेकिन सुनिए, जैसे ही उसने वो गागर उठाई, जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे हजारों गिद्ध एक साथ पंख फड़फड़ा रहे हों। भैरव डर गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम है। वो उस स्त्री और कलश को लेकर अपने घर की तरफ भागा। गांव के किनारे सबसे अलग उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की। वो उसे अंदर लाया, उसे अपनी खाट पर लिटाया, पानी के छींटे मारे। कुछ देर बाद उस स्त्री ने आंखें खोली। उसकी आंखें, उफ, उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, बस गहरा कालापन था। लेकिन एक पल बाद वो सामान्य हो गई, एकदम इंसानों जैसी। वो उठकर बैठ गई, डरी हुई, सहमी हुई। भैरव ने पूछा, कौन हो तुम और उस जानलेवा जंगल में क्या कर रही थी? वो स्त्री चुप रही। उसने पूरे घर को देखा, फिर भैरव को देखा। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। उसने टूटी फूटी आवाज में कहा, मैं कौन हूँ? मुझे कुछ याद नहीं। भैरव के दिल में एक लड्डू फूटा। आप समझ रहे हैं ना क्यों? अगर उसे कुछ याद नहीं तो वो कहीं जाएगी भी नहीं। अब वो भैरव की हो सकती थी। भैरव ने तुरंत झूठ का सहारा लिया। उसने कहा, तुम सुरक्षित हो, मेरा नाम भैरव है, मैंने तुम्हें बचाया है। उस स्त्री ने भैरव को ऐसे देखा जैसे वो उसका भगवान हो। भैरव ने मन ही मन उसका नाम सोचा, मोहिनी, क्योंकि उसने भैरव का मन मोह लिया था। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। उसी रात, करीब आधी रात का वक्त रहा होगा, भैरव अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा उस सोने की गागर को देख रहा था। वो गागर बहुत ही अद्भुत थी। उस पर अजीब तरह की नक्काशी बनी हुई थी। ऐसे जानवर और फूल बने थे जो इस दुनिया के नहीं लगते थे। तभी अंधेरे में सूखी पत्तों के कुचलने की आवाज आई। चर चर चर। कोई आ रहा था। भैरव ने जल्दी से गागर को अपनी चादर के नीचे छिपा लिया। उसने सोचा कोई गांव वाला होगा, लेकिन जब वो साया आग की रोशनी में आया तो भैरव के पसीने छूट गए। वो कोई गांव वाला नहीं था, वो एक साधु था, लेकिन वैसा साधु नहीं जैसा हम मंदिरों में देखते हैं। उसके कपड़े काले थे, गले में हड्डियों की माला थी, माथे पर लाल सिंदूर का एक बड़ा सा टीका था और हाथ में एक चिमटा था। वो एक कापालिक था। भैरव खड़ा हो गया। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? तांत्रिक की नजरें सीधी झोपड़ी के दरवाजे पर थीं, जहां अंदर वो स्त्री सो रही थी। तांत्रिक ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, मूर्ख लकड़हारे, तो जिसे घर में पनाह दे रहा है, तुझे अंदाजा भी है वो क्या है? भैरव का दिल धक से रह गया। उसे लगा ये तांत्रिक उस सोने की गागर को हथियाने आया है। भैरव ने कड़क कर कहा, वो एक अबला नारी है, घायल थी, मैंने उसे बचाया है, चले जाओ यहां से, वरना। तांत्रिक जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि झोपड़ी की छत पर बैठे कबूतर भी उड़ गए। तांत्रिक बोला, अबला नारी? उसने अपनी लाल आंखों से भैरव को घूरा और कहा, रे मूर्ख, वो इंसान नहीं है, वो इस लोक की है ही नहीं, वो यक्षिणी है। ये शब्द सुनकर भैरव सन्न रह गया। यक्षिणी?
कहानियों में सुना था कि यक्षिणियां बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन बहुत खतरनाक भी। तांत्रिक ने आगे कहा, वो जंगल में कैद थी सदियों से, किसी श्राप के कारण। आज तूने उसे अपने घर लाकर उस श्राप को अपने गले लगा लिया है। उसके पास एक सोने का कलश भी होगा, है ना? भैरव ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तुम्हें कैसे पता? तांत्रिक एक कदम आगे बढ़ा। क्योंकि मैं उसे ही ढूंढ रहा था। सुन भैरव, मेरी बात मान, अभी भी वक्त है। उस स्त्री को और उस कलश को मेरे हवाले कर दे। मैं उसे वापस उसकी दुनिया में कैद कर दूंगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरा वंश, तेरा नाम सब मिट जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, भैरव के पास एक मौका था। ये वो पल था जब वो बच सकता था। नियति ने उसे चेतावनी भेजी थी, लेकिन इंसान का लालच वो उसे कभी सच देखने नहीं देता। भैरव ने सोचा, ये तांत्रिक झूठ बोल रहा है। ये मेरी मोहिनी की सुंदरता और उस सोने के कलश को हड़पना चाहता है। ये ढोंगी है। भैरव ने कुल्हाड़ी उठा ली। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया वो मेरी है, अब वो कहीं नहीं जाएगी। तांत्रिक रुक गया। उसके चेहरे पर से हंसी गायब हो गई। उसने भैरव को एक ऐसी नजर से देखा जैसे उसे उस पर दया आ रही हो। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, तेरी मर्जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन लकड़हारे, एक आखिरी चेतावनी सुन ले और इसे अपने भेजे में बिठा ले। भैरव ने पूछा, क्या? तांत्रिक ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, वो अपनी याददाश्त खो चुकी है, इसलिए शांत है। लेकिन जिस दिन उसने अपना असली चेहरा देख लिया, उस दिन वो कयामत लाएगी। भैरव को समझ नहीं आया। असली चेहरा मतलब? तांत्रिक ने अपनी झोली से एक इशारा किया उस कलश की तरफ। वो सोने का कलश, वो साधारण बर्तन नहीं है, वो उसकी राजमुद्रा है, वो आईना है उसका। जिस दिन उसने उस कलश में अपनी परछाई देख ली, उस दिन उसे सब याद आ जाएगा। उसकी शक्तियां, उसका गुस्सा, उसका अतीत सब लौट आएगा और फिर वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर तांत्रिक पलटा। जाते जाते वो बोला, याद रखना, उसे कभी अपना प्रतिबिंब, अपना चेहरा मत देखने देना, ना आईने में, ना पानी में, और ना ही उस सोने के कलश में। तांत्रिक अंधेरे में गायब हो गया। भैरव वहीं खड़ा रहा, हाथ में कुल्हाड़ी लिए, पसीने से लथपथ। अब भैरव के मन में डर बैठ गया था। क्या वो सच बोल रहा था? क्या अंदर सो रही वो मासूम सी मोहिनी सच में एक खूनी यक्षिणी है? भैरव धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर गया। मोहिनी गहरी नींद में थी। उसका चेहरा फूल जैसा लग रहा था। नहीं, भैरव ने सोचा, ये कोई राक्षस नहीं हो सकती, ये तो देवी है। लेकिन फिर उसकी नजर कोने में रखे उस सोने के कलश पर पड़ी। दीपक की रोशनी में वो कलश चमक रहा था। भैरव ने ध्यान से देखा। उस कलश की सतह इतनी चिकनी और चमकदार थी कि उसमें चेहरा आईने से भी साफ दिखता था। तांत्रिक की बात उसके कानों में गूंज उठी। जिस दिन उसने उस कलश में अपनी परछाई देख ली, वो तुझे नहीं छोड़ेगी। भैरव ने तुरंत एक फैसला लिया। उसने झोपड़ी के बाहर से गीली मिट्टी उठाई और उस सोने के कलश पर पूरी तरह पोत दी। उसने उस चमकते हुए सोने को गंदी मिट्टी से ढक दिया ताकि उसमें कोई चेहरा ना देख सके। उसने घर का पुराना टूटा हुआ आईना भी बाहर फेंक दिया। उसने ठान लिया था, वो मोहिनी को कभी उसका चेहरा नहीं देखने देगा। वो उसे हमेशा यही बताएगा कि वो एक साधारण औरत है। वो सच्चाई को, उस यक्षिणी को हमेशा के लिए सुलाकर रखेगा। लेकिन दोस्तों, सच को आप कितनी भी मिट्टी के नीचे दबा ले, एक ना एक दिन बारिश होती है और मिट्टी धुल जाती है। भैरव को लगा उसने खतरा टाल दिया है। उसने मोहिनी को अपना लिया, उसे पत्नी का दर्जा दिया। मोहिनी जो अपनी याददाश्त खो चुकी थी, उसने भी भैरव को अपना सब कुछ मान लिया। वक्त बीतने लगा। भैरव की जिंदगी बदल गई। जिस घर में सन्नाटा था, वहां अब मोहिनी की चूड़ियों की खनक थी। गांव वाले बातें करते, जलते, लेकिन भैरव को परवाह नहीं थी। लेकिन एक चीज थी जो खटकती थी, मोहिनी की आदतें। कभी कभी रात को वो उठकर बैठ जाती और अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ाती। कभी कभी वो कच्चे मांस को देखकर ललचाती, फिर खुद को रोक लेती। भैरव ये सब देखता और डर जाता, लेकिन वो इस डर को प्यार के नाम पर अनदेखा कर देता। फिर 1 साल बाद उनके घर एक किलकारी गूंजी। मोहिनी ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी बहुत सुंदर थी, बिल्कुल अपनी मां जैसी। भैरव बहुत खुश था। उसे लगा कि अब तो मोहिनी पूरी तरह इंसान बन चुकी है। अब वो एक मां है। अब यक्षिणी का साया हमेशा के लिए चला गया। उसने बेटी का नाम रखा छाया। लेकिन यहीं भैरव एक बात भूल गया। बीज बबूल का बोया हो तो आम नहीं उगते। यक्षिणी की कोख से जन्मी बच्ची साधारण कैसे हो सकती है? साल बीतते गए, छाया बड़ी होने लगी और वो जो सोने का कलश था
वो घर के एक कोने में मिट्टी से पुता हुआ कचरे जैसा पड़ा रहता था। भैरव ने कभी मोहिनी को उस कलश के पास जाने नहीं दिया। जब भी मोहिनी पूछती, स्वामी ये गंदा बर्तन हम फेंक क्यों नहीं देते, तो भैरव डांट देता, नहीं, वो मेरे पूर्वजों की निशानी है, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि छाया 7 साल की नहीं हो गई। कहते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे अनजाने में मौत का दरवाजा भी खोल देते हैं। एक दोपहर की बात है, भैरव काम पर गया हुआ था। मोहिनी घर के पीछे कुएं पर कपड़े धो रही थी। घर में सिर्फ 7 साल की छाया अकेली थी। छाया घर में खेल रही थी। खेलते खेलते उसकी नजर उस कोने में पड़े मटमैले कलश पर गई। बरसों से उस पर मिट्टी की परत चढ़ी हुई थी। छाया के मन में बाल सुलभ जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, पिताजी इसे इतना संभाल कर क्यों रखते हैं, इसके नीचे जरूर कुछ होगा। उसने एक पत्थर उठाया और उस कलश पर जमी सूखी मिट्टी को खुरचना शुरू कर दिया। खच खच खच, मिट्टी की पपड़ी झड़ने लगी और जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, अंदर से सुनहरी रोशनी बाहर आने लगी। वो सोना जो बरसों से अंधेरे में था, वो फिर से चमकने लगा। छाया मंत्रमुग्ध हो गई। उसने पूरी मिट्टी साफ कर दी। अब वो कलश एक नए सूरज की तरह चमक रहा था, इतना साफ, इतना चमकदार कि वो एक बेहतरीन आईना बन चुका था। छाया अपनी माँ को दिखाने के लिए दौड़ी। माँ, माँ, देखो मैंने क्या ढूंढा। मोहिनी कुएं से पानी भरकर लौट रही थी। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने देखा बेटी को चमचमाता हुआ बर्तन दिखा रही है। मोहिनी मुस्कुराई, अरे ये तो बहुत सुंदर है, ला मुझे पानी पीने दे। अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब वो घड़ी आ गई थी जिसका डर उस तांत्रिक ने सालों पहले दिखाया था। दोपहर का वक्त, सूरज की तेज रोशनी, हाथ में वो जादुई सोने का कलश और प्यासी मोहिनी। मोहिनी ने कलश हाथ में लिया। उसने उसे अपने होठों से लगाने के लिए ऊपर उठाया। उसकी नजर अचानक कलश की गोल सतह पर पड़ी। वहां उसे अपना चेहरा दिखा। सालों बाद पहली बार उसने अपना अक्स देखा था, लेकिन जो चेहरा उसने देखा वो सिर्फ एक औरत का नहीं था। उस प्रतिबिंब में उसकी आंखें बदल रही थीं। उसके माथे पर एक अजीब सा निशान उभर रहा था। उस प्रतिबिंब के पीछे उसे जंगल, आग और खून दिखाई दे रहा था। सन्नाटा छा गया। मोहिनी का हाथ हवा में जम गया। तभी उसकी आंखों की पुतलियां गायब होने लगीं। उसका शरीर कांपने लगा। एक झटका लगा उसके दिमाग को। बंद दरवाजे खुलने लगे। वो बेहोश लकड़हारा, वो झूठ, वो कैद, वो जंगल और उसका असली रूप। उसने कलश को नीचे नहीं फेंका, बल्कि उसने कलश को कसकर पकड़ लिया, इतना कसकर कि सोने पर उसकी उंगलियों के निशान बन गए। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। अब वो मोहिनी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने अपनी बेटी छाया को देखा, लेकिन इस बार ममता से नहीं। उसने एक भारी गूंजती हुई आवाज में कहा, तो भैरव ने मुझे पालतू बनाकर रखा था। उधर जंगल में लकड़ियां काट रहे भैरव को अचानक एक जोरदार झटका लगा। उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई। हवा का रुख बदल गया। भैरव समझ गया, कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो घर की तरफ भागा। नहीं नहीं नहीं, लेकिन क्या अब भागने का कोई फायदा था? क्या वो उस तूफान को रोक पाएगा जो उसके घर में जाग चुका था? आखिर उस कलश में ऐसा क्या देख लिया था मोहिनी ने, और अब वो उस मासूम बच्ची के साथ क्या करने वाली थी? उसमें उसे अपना चेहरा दिखा, लेकिन रुकिए, क्या उसे सिर्फ अपना चेहरा दिखा? नहीं, उसे वो दिखा जो वो भूल चुकी थी। उसे अपने माथे पर वही राज तिलक दिखा जो यक्षिणियों की रानी लगाती थी। उसे अपनी आंखों में वो आग दिखी जो सदियों पुरानी थी। और सबसे बड़ी बात, उसे वो जंगल याद आया। वो याद आया कि वो कोई बेचारी लाचार औरत नहीं थी, वो तो वन रानी थी, शक्तियों की स्वामिनी थी। अब ध्यान दीजिए, जब किसी शेर को याद आ जाए कि वो शेर है, तो क्या वो बिल्ली बनकर रहेगा? नहीं। मोहिनी के हाथ कांपना बंद हो गए। उसकी झुकी हुई कमर एकदम सीधी हो गई। उसके चेहरे से वो भोलापन, वो डर, वो ममता सब एक पल में गायब हो गया। उसने एक लंबी सांस ली। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। उसकी बेटी छाया जो अभी भी पास खड़ी थी, उसने मां को देखा। बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं, वो बड़ों के चेहरे का भाव तुरंत पढ़ लेते हैं। छाया ने डरते हुए पूछा, मां तुम ठीक तो हो? तुमने पानी क्यों नहीं पिया? मोहिनी ने धीरे से कलश को नीचे रखा, बहुत धीरे से, जैसे कोई रानी अपना ताज रखती है। उसने छाया की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में मां का प्यार नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उसने कहा, पानी? मुझे पानी की प्यास नहीं थी छाया, मुझे तो खुद की तलाश थी।
उसकी आवाज बदल गई थी। वो अब उस गांव की औरत जैसी नहीं बोल रही थी। उसकी आवाज में एक गूंज थी, जैसे किसी गुफा से आवाज आ रही हो। छाया पीछे हट गई। माँ, तुम्हारी आवाज? मोहिनी, नहीं, अब हम उसे यक्षिणी कहेंगे। धीरे से मुस्कुराई। वो मुस्कान इतनी ठंडी थी कि कड़ी धूप में भी छाया को पसीना आ गया। उसने कहा, डरो मत, अभी तो खेल शुरू हुआ है। उधर जंगल में भैरव पागलों की तरह भाग रहा था। उसके पैर कांप रहे थे, दिल हलक में आ गया था। उसे कैसे पता चला कि कुछ गलत हुआ है? प्रकृति, कुदरत ने उसे इशारा कर दिया था। अचानक जंगल के सारे जानवर चुप हो गए थे। हवा रुक गई थी और भैरव ने देखा कि सारे पक्षी उसके घर की दिशा से दूर भाग रहे थे। जब जानवर अपना घर छोड़कर भागे तो समझ लीजिए वहां मौत ने दस्तक दी है। भैरव भागते भागते गिर पड़ा। उसके घुटने छिल गए, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ। उसे सिर्फ तांत्रिक की वो बात याद आ रही थी, जिस दिन उसने अपना चेहरा देख लिया वो कयामत लाएगी। भैरव मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, बस एक बार मुझे घर पहुंचने दो। मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं उसे मना लूंगा, मैं माफी मांग लूंगा। लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी, जब तीर कमान से निकल जाता है तो माफी से वापस नहीं आता। भैरव ने जंगल पार किया, गांव की सीमा पर पहुंचा। उसके घर के ऊपर काले बादल मंडराने लगे थे, जबकि बाकी गांव में धूप खिली थी। ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं था, ये उस यक्षिणी के गुस्से का असर था। उसकी शक्तियां जाग रही थीं और प्रकृति उसके सामने झुक रही थी। भैरव अपने घर के आंगन में पहुंचा। वहां एकदम सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो शमशान में होता है। दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा था। भैरव ने दबी आवाज में पुकारा, मोहिनी, छाया। कोई जवाब नहीं। भैरव ने हिम्मत जुटाई और दहलीज लांघी। अंदर का नजारा देखकर उसका खून जम गया। कमरे के बीचों बीच मोहिनी बैठी थी, जमीन पर नहीं, लकड़ी की उस पुरानी चौकी पर जिस पर वो कभी नहीं बैठती थी। वो पालथी मारकर ऐसे बैठी थी जैसे किसी सिंहासन पर बैठी हो। उसके हाथ में वही सोने का कलश था और वो उसे बड़े गौर से देख रही थी। कोने में बेचारी छाया दुबकी हुई बैठी थी, रो रही थी लेकिन आवाज नहीं निकाल पा रही थी, जैसे किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया हो। भैरव ने छाया को देखा, फिर मोहिनी को। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, मोहिनी, ये सब क्या है? तुमने छाया को डरा दिया है। मोहिनी ने अपना सिर नहीं उठाया। वो कलश को निहारती रही और बिना देखे बोली, मोहिनी? कौन मोहिनी? भैरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने फिर कोशिश की, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी मोहिनी। देखो, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लाओ ये कलश मुझे दे दो। भैरव ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, मोहिनी ने अपनी नजरें उठाईं। उसकी आंखें अब इंसानी आंखें नहीं थीं, वो पूरी तरह काली हो चुकी थी। न सफेदी न पुतली, बस काला अंधेरा। उसने भैरव की आंखों में देखा और भैरव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे दूर फेंक दिया हो। वो बिना छुए ही पीछे जा गिरा। आह! भैरव दर्द से कराह उठा। मोहिनी खड़ी हो गई। उसका कद अब पहले से लंबा लग रहा था। घर की छत उसे छोटी पड़ रही थी। उसने अपनी उंगली उठाई और भैरव की तरफ इशारा किया। झूठे इंसान, तूने सोचा तू एक यक्षिणी को पालतू बना लेगा। उसकी आवाज में अब गुस्सा फूट पड़ा। तूने मेरा फायदा उठाया भैरव, तूने मेरी याददाश्त जाने का फायदा उठाया। तूने मुझे इस गंदी झोपड़ी में कैद रखा, मुझे जो इस पूरे कालवन की रानी थी। भैरव गिड़गिड़ाने लगा, नहीं, मैंने तुमसे प्रेम किया था, मैंने तुम्हें बचाया था। मोहिनी जोर से हंसी। प्रेम? इसे प्रेम कहते हैं? सच्चाई छिपाना प्रेम है, मेरी शक्तियों को मिट्ट में दबाना प्रेम है। उसने वो सोने का कलश हवा में उठाया। ये कलश देख रहा है, ये मेरी आजादी थी और तूने इस पर मिट्टी पोत दी ताकि मैं कभी जान न सकूं कि मैं कौन हूं। अब सुनिए, यक्षिणी का गुस्सा सिर्फ चिल्लाने वाला नहीं होता, उसका गुस्सा श्राप जैसा होता है। मोहिनी ने कहा, तूने मुझे इंसान बनाकर रखा ना, अब देख एक यक्षिणी क्या कर सकती है। उसने कलश को जमीन पर पटक दिया, झन्नाक। लेकिन कलश टूटा नहीं, बल्कि उसमें से धुआं निकलने लगा, काला गाढ़ा धुआं। वो धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा। कमरे में परछाइयां नाचने लगीं। भैरव ने देखा कि घर की दीवारें हिल रही हैं, छत से धूल गिर रही है। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे माफ कर दो, जो सजा देनी है मुझे दो, लेकिन मेरी बच्ची छाया को छोड़ दो, वो तो तुम्हारी भी बेटी है। मोहिनी की नजर कोने में बैठी छाया पर गई। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए उसकी आंखों में वो पुराना वाला मां का प्यार दिखा। लेकिन अगले ही पल यक्षिणी का अहंकार जीत गया। उसने कहा, मेरी बेटी? नहीं भैरव, ये तेरी बेटी है, इंसान की बेटी। यक्षिणियां इंसानों को जन्म नहीं देती, ये तो मेरे शरीर का बोझ थी जो मैंने सालों तक ढोया। ये सुनकर भैरव टूट गया।
जिस ममता के भरोसे वो जी रहा था वो ममता भी झूठ थी, या शायद यक्षिणी का सच इतना कड़वा था कि ममता भी उसके आगे हार गई। मोहिनी ने छाया की तरफ हाथ बढ़ाया। छाया हवा में उठ गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे ऊपर खींच रहा हो। पिताजी बचाओ, छाया चिल्लाई। भैरव दौड़ा। उसने छाया के पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मोहिनी ने एक फूंक मारी, सिर्फ एक फूंक, और भैरव किसी सूखी पत्ते की तरह उड़कर दीवार से जा टकराया। उसकी पसलियां टूटने की आवाज आई। वो दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसकी नजरें अपनी बेटी पर थीं। मोहिनी अब दरवाजे की तरफ बढ़ी। हवा में लटकी हुई छाया उसके पीछे पीछे खींची चली जा रही थी। मोहिनी ने बाहर जंगल की तरफ देखा। शाम हो चुकी थी, अंधेरा गहरा रहा था। उसने एक अजीब सी आवाज निकाली, हूं ऊ। ये किसी जानवर की आवाज नहीं थी, ये एक बुलावा था, अपनी सेना को, अपनी उन साथी यक्षिणियों को जो सालों से अपनी रानी का इंतजार कर रही थी। जंगल से जवाब आया, हजारों घुंघरुओं की आवाज, छन छन छन। भैरव ने जमीन पर रेंगते हुए कहा, कहां ले जा रही हो उसे? मोहिनी दरवाजे पर रुकी। उसने पीछे मुड़कर भैरव को देखा, और जो उसने कहा वो किसी मौत की सजा से कम नहीं था। उसने कहा, मैं अपने लोक वापस जा रही हूं भैरव, जहां न झूठ है, न गरीबी, न तुम जैसा धोखेबाज। और रही बात इस लड़की की, उसने छाया को देखा, इसमें मेरा खून है, ये इंसान होकर भी यक्षिणी का अंश है, इसे मैं अपने साथ ले जा रही हूं, इसे यक्षिणी बनाने के लिए। भैरव चिल्लाया, नहीं, ये अधर्म है, ये बच्ची है। मोहिनी ने कहा, धर्म और अधर्म इंसानों के लिए होता है भैरव, हम यक्षिणियां हैं, हम सिर्फ भोग और प्रतिशोध जानती हैं। इतना कहकर वो झोपड़ी से बाहर निकल गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल मुसीबत तो अब खड़ी थी। जैसे ही मोहिनी ने घर से बाहर कदम रखा, जंगल की सीमा पर काले घोड़ों पर सवार, सफेद कपड़ों में लिपटी हुई दर्जनों आकृतियां दिखाई दी। यक्षिणी की सेना आ चुकी थी। भैरव अपने टूटे हुए शरीर के साथ दरवाजे तक घिसट कर आया। उसने देखा कि उसकी पत्नी, जो अब एक महारानी लग रही थी, उन भयानक सायों के बीच जा रही है, और उसकी नन्ही सी बेटी हवा में झूलती हुई उनके साथ जा रही है। भैरव ने पूरी ताकत लगाकर आवाज दी, रेशमा। मोहिनी का असली नाम था। ये नाम सुनते ही यक्षिणी के कदम रुक गए। उसने पलटकर नहीं देखा, लेकिन हवा में उसकी आवाज गूंजी, रेशमा मर चुकी है भैरव, अब सिर्फ विशालाक्षी जिंदा है। और याद रखना, अगर तूने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो जिस जंगल ने मुझे पनाह दी थी वही जंगल तेरी कब्र बनेगा। भैरव वहीं चौखट पर गिर पड़ा। बेहोश होने से पहले उसने देखा कि वो सारे साए जंगल के अंधेरे में गायब हो गए। घर खाली हो गया। न पत्नी रही, न बेटी, न वो सोने का कलश। बस रह गया तो एक टूटा हुआ आदमी और उसका झूठ। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, क्या एक पिता अपनी बेटी को इतनी आसानी से जाने देगा? क्या भैरव हार मान लेगा, या फिर उस पुराने तांत्रिक की कोई बात उसे याद आएगी? क्योंकि याद कीजिए, उस तांत्रिक ने जाते जाते कुछ और भी कहा था, कुछ ऐसा जो भैरव ने उस वक्त नहीं सुना था। लेकिन अब वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो उम्मीद क्या थी, और क्या एक साधारण लकड़हारा यक्षिणियों की दुनिया से अपनी बेटी को वापस ला पाएगा? पिताजी बचाओ। भैरव ने अपनी टूटी हुई पसलियों पर कपड़ा बांधा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन इस बार वो लकड़ी काटने नहीं जा रहा था, वो रास्ता ढूंढने जा रहा था। वो जानता था कि यक्षिणी कहां गई है, ये सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है, वही तांत्रिक जिसे उसने दुत्कार कर भगा दिया था। भैरव घिसटते हुए जंगल के उस पार शमशान घाट पहुंचा। वहां हवा में राख उड़ रही थी, जलती हुई चिताओं की गंध थी। वहां एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे वो तांत्रिक बैठा था। वो एक जलती हुई खोपड़ी में कुछ पका रहा था। भैरव को देखते ही तांत्रिक हंसा। आ गया, मैंने कहा था ना लकड़हारे, जिस दिन वो जागेगी कयामत लाएगी। भैरव उसके पैरों में गिर पड़ा। बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं अज्ञानी था, मैं मोह में अंधा था। मेरी बेटी, वो मेरी बेटी को ले गई। तांत्रिक ने अपना चिमटा जमीन पर मारा। वो उसकी भी बेटी है मूर्ख। यक्षिणी अपना वंश आगे बढ़ाना चाहती है। वो उस बच्ची को इंसान नहीं रहने देगी, वो उसे भी यक्षिणी बना देगी। भैरव कांप गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे रास्ता बताओ बाबा, वो किस लोक में गई है? मैं अपनी छाया को वापस लाऊंगा। तांत्रिक ने अपनी लाल आंखों से भैरव को घूरा। रास्ता तो मौत से होकर गुजरता है। यक्षिणी लोक इस धरती पर नहीं है, वो पाताल और धरती के बीच एक मायावी दुनिया है। वहां इंसान जिंदा नहीं जा सकता। भैरव ने अपनी कुल्हाड़ी तांत्रिक के सामने रख दी। तो मुझे मार दो, मेरी आत्मा जाएगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अब यहां ध्यान दीजिए, तांत्रिक कोई साधु नहीं था, वो एक अघोरी था।
उसके लिए भावनाएं नहीं, फायदा मायने रखता था। तांत्रिक ने सोचा, अगर ये लकड़हारा यक्षिणी लोक तक पहुंच गया तो शायद वो सोने का कलश वापस ला सकता है, वो कलश जो मुझे अमर कर सकता है। देख रहे हैं आप, मदद के पीछे भी मतलब छिपा होता है। दुनिया में मुफ्त सिर्फ हवा मिलती है और वो भी अब दूषित हो गई है। तांत्रिक ने कहा, उठ भैरव, तुझे मरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां जाने की एक कीमत है। भैरव ने पूछा, क्या कीमत? तांत्रिक बोला, तेरा सुख। तुझे एक ऐसा वचन देना होगा जो तेरी रूह को छलनी कर दे। अगर तू अपनी बेटी को वापस ले भी आया तो तू कभी उसे बता नहीं पाएगा कि तू उसका पिता है। तुझे एक साया बनकर रहना होगा। मंजूर है? भैरव एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाया। पिता का प्रेम देखिए साहब, उसने कहा, मंजूर है, बस मुझे मेरी बच्ची सही सलामत चाहिए। तांत्रिक मुस्कुराया, एक कुटिल मुस्कान। उसने राख उठाई और भैरव की आंखों पर मल दी। जा, अब तुझे वो दिखेगा जो आम इंसान नहीं देख सकते। जंगल के बीचों बीच जो काली झील है वही दरवाजा है, उसमें कूद जा। अगर तेरा प्यार सच्चा हुआ तो तू पार हो जाएगा, और अगर मन में जरा भी डर हुआ तो वो झील तुझे निगल जाएगी। भैरव वहां से भागा। तांत्रिक की दी हुई दृष्टि से अब जंगल बदल चुका था। जो पेड़ पहले हरे दिखते थे अब वो सूखे कंकाल जैसे लग रहे थे। हवा में जो खुशबू थी वो अब सड़े हुए मांस की बदबू बन गई थी। ये थी उस जंगल की असली सूरत, काल वन का असली रूप। भैरव भागता रहा, कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। आखिरकार वो उस काली झील के पास पहुंचा। झील का पानी एकदम काला था, जैसे स्याही घोली हो, और पानी बिल्कुल शांत था। लेकिन जैसे ही भैरव कूदने के लिए आगे बढ़ा, पानी में हलचल हुई। अब सुनिए, यक्षिणी लोक में घुसना आसान नहीं होता। वहां के पहरेदार हथियार से नहीं रोकते, वो यादों से रोकते हैं। अचानक झील के पानी से एक आकृति उभरी। भैरव के कदम रुक गए। वो आकृति मोहिनी की थी, लेकिन वो भयानक यक्षिणी वाली मोहिनी नहीं, वही भोली भाली डरी हुई मोहिनी जिसे भैरव ने पहली बार बचाया था। वो पानी के ऊपर खड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाया और बहुत प्यार से बोली, स्वामी, कहाँ जा रहे हैं? देखिए, मैं वापस आ गई। वो सब एक बुरा सपना था। आइए घर चलते हैं। भैरव का दिल पिघलने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यही तो वो चाहता था, उसकी मोहिनी, उसकी पत्नी। वो एक कदम आगे बढ़ा। मोहिनी, तुम ठीक हो? मोहिनी मुस्कुराई। हाँ स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गई थी। आइए, मेरे पास आइए। भैरव का हाथ उसके हाथ को छूने ही वाला था, तभी उसके कानों में तांत्रिक की चेतावनी गूंजी। वहां इंसान जिंदा नहीं जा सकता, जो दिखेगा वो सच नहीं होगा। भैरव रुक गया। उसने गौर से देखा। उस पानी वाली मोहिनी की परछाई पानी में नहीं बन रही थी। भैरव समझ गया, ये माया है, ये उसका इम्तिहान है। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने मन में अपनी बेटी छाया का चेहरा याद किया और जोर से चिल्लाया, तू झूठ है, मेरी पत्नी मर चुकी है। उसने अपनी कुल्हाड़ी उस पानी की मूरत पर दे मारी। छपाक! जैसे ही कुल्हाड़ी लगी, वो सुंदर मोहिनी चीखकर धुएं में बदल गई। पानी का रंग काला से लाल हो गया। भैरव ने अब देर नहीं की। उसने एक लंबी सांस ली और उस खूनी झील में छलांग लगा दी। भैरव पानी में डूबता चला गया। सांस घुट रही थी, फेफड़े फटने को थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और फिर अचानक वो पानी से बाहर निकला। उसने जोर से सांस ली, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वो हैरान रह गया। वो किसी गुफा या नर्क में नहीं था, वो एक बेहद खूबसूरत जगह पर था। वहां आसमान बैंगनी रंग का था, जमीन पर घास की जगह मखमल बिछा था। हवा में अजीब सा संगीत गूंज रहा था। हीरे और मोतियों से जड़े हुए महल थे। ये था यक्षिणी लोक, देखने में स्वर्ग से भी सुंदर। लेकिन आप जानते हैं ना, जहरीले फूल अक्सर सबसे ज्यादा सुंदर होते हैं। भैरव पानी से बाहर निकला। उसके कपड़े सूखे हुए थे, उसके शरीर का दर्द गायब हो गया था। यहाँ की हवा में जादू था। तभी उसने देखा, सामने एक बड़ा सा दरबार लगा हुआ है। सैकड़ों यक्षिणियां वहां खड़ी हैं, सब बेहद सुंदर, लेकिन सबकी आंखों में वही डरावना सन्नाटा। और उस दरबार के बीचों बीच एक सोने के सिंहासन पर मोहिनी बैठी थी। नहीं, अब वो विशालाक्षी थी। सर पर मुकुट, गले में नौलखा हार और हाथ में वही सोने का कलश। भैरव छिपकर एक खंबे के पीछे खड़ा हो गया। उसकी नजरें अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। छाया कहाँ है? मेरी छाया कहाँ है? तभी उसने देखा, सिंहासन की ठीक नीचे सीढ़ियों पर छाया बैठी थी, लेकिन वो रो नहीं रही थी। उसे बेहतरीन रेशमी कपड़े पहनाए गए थे।
उसे गहनों से लाद दिया गया था। उसके सामने तरह तरह के पकवान रखे थे। भैरव को लगा कि छाया सुरक्षित है। वो खुशी से पागल हो गया। वो चिल्लाना चाहता था, छाया, मैं आ गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने भैरव के रोंगटे खड़े कर दिए। विशालाक्षी, मोहिनी ने छाया के सर पर हाथ रखा और बड़े प्यार से पूछा, पुत्री, तुझे अपने पिछले जीवन की कोई याद सता रही है? छाया ने ऊपर देखा। भैरव ने उम्मीद की कि छाया कहेगी, मुझे पिताजी के पास जाना है। लेकिन छाया ने एक खाली नजर से अपनी मां को देखा और कहा, पिछला जीवन? कौन सा जीवन मां? मुझे तो बस ये याद है कि मैं इस लोक की राजकुमारी हूं। भैरव का दिल टूट कर बिखर गया। क्या सुन रहा था वो? उसकी बेटी उसे भूल गई? सिर्फ एक दिन में? नहीं, ये साधारण भूलना नहीं था। भैरव ने गौर से देखा। छाया कुछ खा रही थी। वो कोई फल था, लाल रंग का फल। यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है दोस्तों, परदेस का पानी और पाताल का दाना इंसान को उसका घर भुला देता है। यक्षिणी ने उसे अपने लोक का भोजन खिला दिया था। अब छाया की याददाश्त मिट रही थी। उसका इंसानी हिस्सा मर रहा था। भैरव समझ गया, अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो अगले कुछ पलों में उसकी बेटी हमेशा के लिए यक्षिणी बन जाएगी। उसने सोचा, मेरे पास हथियार नहीं है, मेरे पास जादू नहीं है, लेकिन मेरे पास एक सच है। भैरव खंबे के पीछे से निकल आया। उसने परवाह नहीं की कि वहां सैकड़ों यक्षिणियां हैं। उसने जोर से आवाज लगाई, छाया, अपनी गुड़िया याद करो, वो लकड़ी की गुड़िया जो मैंने बनाई थी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। संगीत रुक गया। सैकड़ों गर्दनें एक साथ घूमी भैरव की तरफ। विशालाक्षी की आंखों में आग लग गई। वो खड़ी हो गई। तुम यहां तक आ गए? लेकिन भैरव की नजर सिर्फ छाया पर थी। छाया ने जब वो आवाज सुनी तो उसके हाथ से वो फल छूट गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई। पिताजी? भैरव दौड़ा, सिंहासन की तरफ दौड़ा, लेकिन विशालाक्षी ने अपना हाथ उठाया। रोक लो इसे। चारों तरफ से यक्षिणियां हवा में उड़ी। उन्होंने भैरव को घेर लिया। किसी ने उसके बाल पकड़े, किसी ने हाथ मरोड़ा। भैरव को जमीन पर पटक दिया गया। वो चीखता रहा, छाया, ये सब झूठ है, ये तेरी मां नहीं, ये डायन है। विशालाक्षी सीढ़ियों से नीचे उतरी। वो भैरव के पास आई। उसने अपना पैर भैरव की छाती पर रखा। मूर्ख इंसान, विशालाक्षी ने फुसफुसाते हुए कहा, तूने यहां आकर अपनी मौत को दावत दी है। मैं तुझे मार सकती थी, लेकिन नहीं, मौत तो बहुत आसान सजा है। उसने अपनी बेटी छाया की तरफ देखा। छाया अब कंफ्यूज दिख रही थी। उसे सर में दर्द हो रहा था। विशालाक्षी ने कहा, छाया, देख इस आदमी को, क्या तू इसे पहचानती है? अब असली खेल शुरू हुआ। ये इम्तिहान था। अगर छाया ने कह दिया हां तो यक्षिणी का जादू टूट जाएगा, और अगर छाया ने कह दिया नहीं तो भैरव जीते जी मर जाएगा। छाया धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो भैरव के चेहरे के पास आई। भैरव की आंखों में आंसू थे। बेटी, मैं हूं, तेरा बापू। छाया ने उसे गौर से देखा। उसकी पुतलियां फैल रही थीं। वो अपना सर पकड़े हुए थी। फिर उसने अपनी मां की तरफ देखा। मां की आंखों में एक सम्मोहन था। छाया ने फिर भैरव को देखा और धीरे से कहा, मैं तुम्हें जानती हूं। भैरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन छाया ने अपनी बात पूरी की। तुम वही हो ना जो मेरे सपनों में आकर मुझे डराते थे? तुम वही राक्षस हो जिसने मेरी मां को कैद किया था? भैरव सन्न रह गया। ये क्या कह रही थी छाया? यक्षिणी ने उसकी यादों को मिटाया नहीं था, उसने यादों को बदल दिया था। उसने छाया के दिमाग में ये भर दिया था कि उसका पिता कोई रक्षक नहीं बल्कि एक राक्षस था। भैरव की चीख गले में ही अटक गई। उसकी अपनी बेटी उसे नफरत से देख रही थी। विशालाक्षी जोर जोर से हंसी। देख लिया भैरव, इसे कहते हैं असली प्रतिशोध। अब तेरी बेटी तुझे पहचानेगी नहीं बल्कि तुझे अपने हाथों से सजा देगी। विशालाक्षी ने छाया के हाथ में तलवार थमा दी। ले पुत्री, खत्म कर दे इस अपने डर को, काट दे इसका गला ताकि हम हमेशा के लिए आजाद हो सके। 7 साल की बच्ची, हाथ में नंगी तलवार और सामने जमीन पर पड़ा उसका अपना पिता। छाया ने तलवार उठाई। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे क्योंकि उसकी आंखों पर यक्षिणी का जादू चढ़ा हुआ था। भैरव ने आंखें बंद कर ली। अगर मेरे मरने से तुझे शांति मिलती है बेटी तो मार दे। छाया ने तलवार ऊपर उठाई और वार किया। खचाक। क्या भैरव मारा गया या फिर ऐन मौके पर कुछ ऐसा हुआ जिसने यक्षिणी के इस माया जाल को भी हिलाकर रख दिया? क्योंकि याद रखिए, भैरव के पास भले ही हथियार ना हो, लेकिन उसके पास उस तांत्रिक का दिया हुआ एक वचन अभी भी बाकी था। और वो सोने का कलश जो पास ही रखा था, उसमें अचानक एक दरार पड़नी शुरू हो गई थी। खून गिरा, लेकिन किसका? तलवार नीचे आई, लेकिन भैरव की गर्दन पर नहीं। तलवार भैरव के कान के पास से गुजरती हुई जमीन में धंस गई। खचाक।
पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यक्षिणियां हैरान रह गईं। विशालाक्षी की आंखों में गुस्सा भर गया। छाया कांप रही थी। उसकी आंखों पर चढ़ा वो काला जादू एक पल के लिए धुंधला हो गया था। उसने अपने नन्हे हाथों को देखा जो तलवार पकड़े हुए थे। उसकी आंखों से एक आंसू टपका और भैरव के गाल पर गिरा। अब ध्यान दीजिए, दुनिया का कोई भी जादू, कोई भी मंत्र खून के रिश्ते से बड़ा नहीं होता। छाया का दिमाग भूल चुका था, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। एक पिता के लिए भैरव ने मौके का फायदा उठाया। उसने छाया को धक्का नहीं दिया, उसने छाया को अपनी छाती से लगा लिया। मेरी बच्ची, तू मुझे मार सकती है, लेकिन मैं तुझे उस राक्षसी के पास नहीं छोड़ सकता। विशालाक्षी अपनी गद्दी से उठी। राक्षसी? उसकी आवाज से महल के खंबे हिल गए। तूने मेरी बेटी का हाथ कैसे पकड़ा? छाया, मार उसे, अभी मार। लेकिन छाया अब रो रही थी। वो कंफ्यूज थी। मां, पिताजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विशालाक्षी ने अपना हाथ हवा में उठाया। उसकी उंगलियों से काली बिजली निकलने लगी। अगर तू इसे नहीं मारेगी तो मैं तुम दोनों को राख बना दूंगी। भैरव समझ गया कि वो ताकत से नहीं जीत सकता। उसकी नजर सिंहासन के पास रखे उस सोने के कलश पर गई। वही कलश जो इस सारे फसाद की जड़ था। वही कलश जिसे तांत्रिक ने यक्षिणी की राजमुद्रा बताया था। भैरव ने एक झपट्टा मारा। जान की परवाह किए बिना वो बिजली की रफ्तार से दौड़ा और विशालाक्षी के कुछ करने से पहले उसने वो सोने का कलश उठा लिया। भैरव ने कलश को हवा में उठाया और जमीन पर पटकने का नाटक किया। रुक जाओ। विशालाक्षी के कदम वहीं जम गए। उसका वो भयानक गुस्सा अचानक डर में बदल गया। उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। नहीं भैरव, उसे मत गिराना। भैरव हाँफ रहा था। क्यों, डर गई? यही है ना तेरी जान, इसी में बसती है ना तेरी ताकत। विशालाक्षी की आंखों में एक अजीब सी बेबसी दिखी। उसने कहा, वो मेरी जान नहीं, वो मेरी आजादी है भैरव। अगर वो टूटा तो मैं फिर से उसी श्राप में कैद हो जाऊंगी जिससे तूने मुझे अनजाने में बचाया था। मैं वापस उसी अंधेरे कुएं में गिर जाऊंगी जहां मैं सदियों से थी। भैरव को लगा कि जीत उसकी हुई। उसने कड़क कर कहा, तो फिर सौदा मंजूर कर। मेरी बेटी को छोड़ दे, उसे उसका इंसानी रूप वापस दे और मैं तुझे ये कलश दे दूंगा। अब यहां सुनिए। यक्षिणी ने एक गहरी सांस ली। उसने एक बार छाया को देखा जो डरी हुई खड़ी थी। फिर उसने भैरव को देखा और वो मुस्कुराई। वो मुस्कान जीत की नहीं थी, वो मुस्कान एक बहुत ही कड़वे सच की थी। उसने कहा, मूर्ख इंसान, तुझे अभी भी नहीं समझा। तुझे लगता है तू जीत रहा है। भैरव ने कलश को कसकर पकड़ा। मतलब? विशालाक्षी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। तू छाया को ले जाना चाहता है, ले जा, लेकिन क्या तूने सोचा है कि वो मेरे लोक का लाल फल खा चुकी है? भैरव के हाथ कांप गए। विशालाक्षी ने समझाया, जिसने पाताल का अन्न खा लिया वो धरती पर जिंदा नहीं रह सकता। अगर तू इसे यहां से ले गया तो जैसे ही सूरज की पहली किरण इस पर पड़ेगी, इसका शरीर राख बन जाएगा। भैरव सन्न रह गया। पांव तले जमीन खिसक गई। क्या ये सच था या कोई चाल? भैरव चिल्लाया, तू झूठ बोल रही है। विशालाक्षी ने कहा, मैं यक्षिणी हूं भैरव। हम क्रूर हो सकते हैं पर हम इंसान की तरह झूठे नहीं होते। देख अपनी बेटी को। भैरव ने छाया को देखा। छाया की त्वचा अब हल्की नीली पड़ने लगी थी। उसकी आंखों में वो चमक आ रही थी जो यक्षिणियों में होती है। वो बदल रही थी, हमेशा के लिए। विशालाक्षी ने अपना हाथ बढ़ाया। तेरे पास दो ही रास्ते हैं भैरव। पहला रास्ता, कलश फोड़ दे, मुझे कैद कर दे, लेकिन तेरी बेटी भी मर जाएगी। दूसरा रास्ता, मुझे मेरा कलश दे दे, मैं अपनी दुनिया में वापस चली जाऊंगी और छाया, वो मेरे साथ जाएगी, जिंदा रहेगी, अमर रहेगी, एक राजकुमारी की तरह। अब आप सोचिए, एक पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी। एक तरफ अपनी बेटी को पाने की जिद और दूसरी तरफ उसकी जान। अगर साथ ले गया तो वो मर जाएगी और अगर छोड़ दिया तो वो हमेशा के लिए एक यक्षिणी बन जाएगी। भैरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका हाथ ढीला पड़ गया। वो सोने का कलश जो उसे इतना भारी लग रहा था, अब उसे अपने पापों का बोझ लग रहा था। उसने छाया की तरफ देखा। छाया ने उसे देखा और धीमे से कहा, बाबू, मुझे नींद आ रही है। भैरव टूट गया। उसने समझ लिया कि वो हार चुका है। उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे खोने का फैसला कर लिया। उसने वो सोने का कलश धीरे से जमीन पर रख दिया। दृश्य 3, विदाई और धोखा। विशालाक्षी ने कलश उठा लिया। उसके चेहरे पर जीत की चमक आ गई। उसने छाया का हाथ पकड़ा। चल पुत्री, हमारा समय हो गया। भैरव घुटनों के बल बैठ गया। कम से कम उसे मुझसे विदा तो लेने दे, एक बार गले तो लगने दे। विशालाक्षी रुकी। उसने मुड़कर भैरव को देखा और यहां उसने वो आखिरी वार किया
जो तलवार से भी गहरा था। उसने कहा, विदा? कैसी विदा भैरव? तुझे क्या लगा मैंने तुझे माफ कर दिया? भैरव ने सिर उठाया। क्या? विशालाक्षी ने कलश को अपनी छाती से लगाया और बोली, तूने मुझसे मेरी यादें छीनी थी, तूने मुझे धोखे में रखा था, तो आज मैं तुझे वही सजा दूंगी। उसने छाया के माथे पर हाथ रखा और एक मंत्र पढ़ा। छाया की आंखें एक पल के लिए बंद हुई और फिर खुली। जब वो खुली तो उनमें भैरव के लिए कोई प्यार नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, बिल्कुल कोरा कागज। विशालाक्षी ने हंसते हुए कहा, अब ये तुझे याद नहीं रखेगी, इसके लिए तू मर चुका है। तू जी, अपनी बाकी जिंदगी इस याद के साथ जी कि तेरी बेटी जिंदा है, लेकिन वो तुझे नहीं जानती। भैरव चीखा। नहीं। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी की सेना ने उसे घेर लिया। घोड़ों की टापें गूंजी, अंधेरा छाने लगा। विशालाक्षी, छाया और वो पूरी सोने की लंका सब धुएं में बदलने लगे। जाते जाते विशालाक्षी ने वो सोने का कलश, वही कलश जिसके लिए भैरव ने अपनी ईमानदारी बेची थी, उसे भैरव की तरफ उछाल दिया। ये ले, रख ले इसे। तूने इसी सोने के लिए, इसी सुंदरता के लिए मुझे कैद किया था ना, तो अब रख इसे। ये सोना तेरा है, लेकिन तेरा खून बेटी मेरा है। कलश भैरव की गोद में आ गिरा और एक तेज आंधी आई। भैरव को लगा जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर रहा है। दृश्य 4, खालीपन। भैरव की आंख खुली। वो जंगल में था, अपनी उसी टूटी हुई झोपड़ी के बाहर। सुबह हो चुकी थी, चिड़ियां चहचहा रही थीं, सब कुछ वैसा ही था, शांत, सामान्य। भैरव हड़बड़ा कर उठा। छाया, मोहिनी? झोपड़ी खाली थी। वहां न मोहिनी के कपड़े थे, न छाया के खिलौने, जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। लेकिन उसके पैरों के पास कुछ चमक रहा था, वही सोने का कलश। सूरज की रोशनी में वो इतना चमक रहा था कि आंखें चौंधिया जाएं। भैरव ने उस कलश को उठाया। वो भारी था, शुद्ध सोने का, इतना सोना कि वो 7 पुश्तों तक राजा बनकर रह सकता था। गांव वाले उसे अब गरीब नहीं कहेंगे, वो दुनिया की हर चीज खरीद सकता था। लेकिन उसने अपनी सूनी झोपड़ी को देखा, उसने उस गुड़िया को देखा जो कोने में पड़ी थी, छाया की गुड़िया। भैरव ने कलश को सीने से लगाया और जोर से रो पड़ा। उसकी चीख जंगल में गूंजी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। उपसंहार, कंक्लूजन। तो दोस्तों, भैरव आज भी उस गांव में जिंदा है। लोग कहते हैं कि वो पागल हो गया है, उसके पास बेशुमार दौलत है, वो सोने का कलश आज भी उसके पास है, लेकिन वो हर रोज शाम को जंगल के किनारे जाकर बैठता है, घंटों उस अंधेरे को घूरता रहता है, इस उम्मीद में कि शायद कोई नन्ही सी बच्ची उसे बापू कहकर बुला ले। लेकिन जंगल सिर्फ खामोशी लौटाता है। ये थी कहानी लोभ, मोह और यक्षिणी के प्रतिशोध की। याद रखिएगा, अगर कभी राह चलते आपको कोई ऐसी चीज मिले जो आपकी किस्मत से ज्यादा चमकदार हो, तो उसे उठाने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मदद के पीछे भगवान नहीं होता। दोस्तों, अगर आप भैरव की जगह होते तो आप क्या करते? क्या भैरव को कलश तोड़ देना चाहिए था ताकि मोहिनी फिर से उसकी पत्नी बन जाती, लेकिन तब छाया सूरज की किरण पड़ते ही मर जाती? या फिर भैरव ने जो फैसला लिया, यानी बेटी को जिंदा रखने के लिए उसे छोड़ देना, वही सही था? आपके हिसाब से भैरव का फैसला सही था या गलत? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही इमोशनल हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।